अरे वाह भाई बलवीर, यहाँ का तो नज़ारा ही बदल गया। पहले यहाँ भूड़ थी और अब शानदार खेती हो रही है। बाग भी बहुत हैं। वो है ना मेरा दोस्त महेंद्र, हम्म। ये जमीन उसको मैंने दिलाई थी। बहुत मेहनती है। लो पूरा महेंद्र, महेंद्र इधर आ। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार तो ठीक है, हाथ मत जोड़ो। हाथ तो जोड़े ही जाएंगे जी, आप मार से बड़े हो। इसमें क्या बुरी बात है, बड़े को तो हाथ जोड़े जावे। भाई ये ज़मीन तो पहले भूड़ थी, बंजर थी। भाई महेंद्र, तुम्हारी मेहनत साफ नज़र आ रही है। नज़र तो आएगी जी, बड़ा खून पसीना बहाया है, बड़ी मेहनत करी है जी। तुमने काफ़ी मेहनत करी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन भी तुम ही संभाल लो। हम लोग रहते हैं शहर में तो यहाँ की देख रेख हो नहीं पाती है। हमारा जो फार्म है उसकी देख रेख भी तुम ही करो और उसके लिए हम तुम्हें 5,000 रुपये अलग से दिया करेंगे। पैसों की ऐसी तैसी, असली सुख तो सेवा में है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत बढ़िया। क्या होगा तेरे, क्यों उल्टी कर रही है? मैंने तेरे तक कितनी बार कही है उल्टा शुद्ध मत खाए कर, होगी ना बीमार। ये बीमारी नहीं है, खुशखबरी है। ये काय खुशखबरी है? उल्टी बड़ा कोई खुशखबरी होती होगी। तुम बाप बनने वाले हो। है ये बच्चा तो बड़ा सौभाग्यशाली मेरे लिए। आज ही मुझे 15 बीघे जमीन बटाई पे मिली है बोने के लिए, और अलग से 5,000 रुपए मिले फार्म की देख रेख के लिए। देख लिए एक दिन इस बच्चे की वजह से हमारे भाग बदलेंगे। ये सब तो मेरे गौरव के भाग से हुआ। किस मनुष्य का नाम लेख रहे हैं तो ऐसी खुशी के मौके पे? क्यों कोस रहे हैं मेरे गौरव को? क्यों ना कोसू, पूरे खानदान को खा गया और पता ना किसे किसे खा गया वो। क्या पढ़ रहे भैया, मुझे भी बता दे। अरे तू क्यों छेड़ रहा है इसे? पढ़ने दे, सारे मास्टर बनोगे, खेती कौन करेगा? ऊपर था होगा कोई खेती करने। पिताजी सारा काम किया है खेत का। जा चला जा करिया खेती। देखिए मेरा बाबू, अरे वाह मेरा बेटा, ऐसे ही पढ़ता रहे। तू जज बने, दरोगा बने, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। तू मेहनत करता रहे, बस ऐसे ही लगा रहे। अरे महेंद्र के घर में ताला कैसे लगा हुआ? पूछना पड़ेगा किसी से। सेठ जी आप, मैंने तो सुना था आपका देहांत हो गया। अरे देहांत होता तो मैं यहाँ कैसे आता? और जिसको भगवान बचाने वाला हो उसको कौन मिटा सकता है? तू मुझे एक बात बता, ये महेंद्र कहाँ पे है? वो तो जी सब कुछ बेच बाच के चला गया और आपकी मौत पर तो बड़ा दुखी था। बेच बाच के चला गया? हाँ जी। उसके पास मेरा लड़का है, पता है तुम्हें? अब महेंद्र कहाँ रहता है? सेठ जी मैंने बताई ना अभी, वो तो रातों रात निकला यहाँ से और अब नहीं पता हमें कहाँ होगा वो। रातों रात सब कुछ बेच के चला गया? अरे उसके पास तो मेरा बेटा भी है। इस हाल में होगा मेरा बेटा। मुझे अपना बेटा ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं? जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। किसी भी हाल में मुझे अपना बेटा वापस लाना है। कुछ भी हो जाए मैं अपना बेटा वापस लाऊंगा। मैं अपना बेटा वापस लाऊंगा। मैं अपना बेटा वापस लाऊंगा। ओए, तू हमारे बाग में क्या कर रहा है, चोर कहीं के? ओए, चोर मत कहिए, चोटी कहेगी, तेरी जवान काट लूंगा। काटिए। अरे जा जा, जवान तो मैं तेरी काट देता, मर मुझे गूंगी से ब्याह ना करना। अच्छा, तो तू मुझसे नहीं मेरी जवान से प्यार करता है? पगली तू समझना रही, जितना प्यार मुझे तुझसे है ना, उससे ज्यादा तेरी जवान से प्यार है मुझे। अच्छा। जब तू बक बक करे ना मुझे बहुत अच्छी लगे। अच्छा, तो मैं बक बक करूं? मगर एक बात है, तेरी बक बक सुनकर मजा बहुत आवा है। अच्छा, तो तू मजे का ग्राहक है? ग्राहक हूं मैं तेरे दिल का, और ऐसे नहीं लेने का तेरा दिल, बदले में दिल दूंगा। अच्छा। अन्नू। हाँ। आई पिताजी। आम खाएगी? मुझे ना खाने हैं खट्टे आम। खट्टे ना है, बहुत मीठा आम है। पिताजी ने देख लिया ना तो चमड़ी उधेड़ देंगे। वो क्यों कुछ कहेंगे, मैं ही तो हूँ। जा जा, बतौनी कहीं का।
कल मिलेंगे। देखेंगे। भाई साहब ऐसा लड़का बड़े नसीबों से मिलता है जैसा मेरा है। पहले तो बीटेक और एलएलबी और पता नहीं वो जो थाने में सबसे बड़ा हो ना, वकील। आप पता नहीं क्या कहने हैं उसे, वो बनने वाला है। एक दिन इस गांव में हमारी तुत्ती बोल लगी जब मेरा लड़का दरोगा बन जगह। और फिर देखिए इस प्रधान को जो प्रधान बना, फिर प्रधान बनूंगा तुझे और तेरा ऐसा जिंदगी भर ना भूल लूं। एहसान तो भूल ही मैं देने का। याद है वादा? हाँ मुझे वो भी याद है जो तुमने पैसे देते वक्त किया था, तुम्हें भी याद है? जो अनु शादी से मुकरी तो जमीन तेरी, और तू व चिराग शादी से मुकरे तो जमीन मेरी। मेरे पे स्टाम्प लिखा रखा। तो अब 17,000 रुपये ला दो। 17,000? फीस ना जमा करनी उसकी। 17,000? हाँ। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहाँ जा रही है? मैं तो आपके घर ही जा रही थी। अब वो घर भी तो तेरा ही है। चाची, चाची, आ जन्नू। चाची नमस्ते। नमस्ते, आजा बैठ। ना चाची बैठ ना रही, मेरे तो बस आपसे मिलने का मन था। बैठ भी ना रही, मिलने का भी मन था। मुझे सब पता तो किससे मिलने आई। चल किसी बहाने तो मिलने तो आई चाची से। अगर तू खेत पे जा रही हो तो गौरव के लिए खीर ले जाइए। आज अमावस है ना, मैंने खीर बनाई। सुबह तक गौरव ने कुछ ना खाया। ठीक है चाची दे दो। ठीक है बेटा, तू रुक, मैं भी लाई। स्टीफन में क्या ले रही? इसमें भी खीर है चाची। अच्छा, मुझे पता तो किसके लिए लाई। ठीक है चाची मैं चलती। ठीक है। ओए मोटू, खीर खाएगा? अपने होने वाले पति से ऐसे बात करेगी? अगर दोबारा से तूने मुझे मोटू कहा ना तो कान के नीचे दूंगा। कैन के नीचे दूंगा। अगर तो ऐसे रहा जैसे तूने मुझे खरीद लिया हो। अरे खरीद लेंगे, क्यों चिंता कर रही है? टाइम तो आन दे, समय तो आन दे। मैं तो तेरे लिए इतनी गर्मी में खीर लाई हूँ और तू अकड़ रहा है। बैठ चुपचाप। मुंह खोल, ले खा। अब बता कैसी लगी मेरी खीर? खान तो दे पहले। जल्दी बता। बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है। अब ये वाली खा के बता, ये चाची ने भेजी है। चाची ने पहले क्यों ना बताए? थू, थू, थू। क्यों थूकी? पहले माँ की खीर देनी थी ना। अच्छा ले, ये भी खा। ये तो बिल्कुल अमृत है, अमृत। अच्छा, और माँ की खीर के आगे तेरी खीर तो बिल्कुल फीकी पड़ गई। क्या सच में मेरी खीर अच्छी नहीं है? तू तो बुरा मान गई। जब तू मेरी घरवाली बनेगी ना तो मैं माँ से कहकर तुझे खीर बनानी सिखा दूंगा। तू बहुत अच्छी खीर बनाया करेगी। यूं मुँह और मसूर की दाल। बावले, जो खीर तूने पहले खाई थी ना वो माँ ने बनाई थी और ये खीर मैंने बनाई है। बुद्धू, दोबारा बताइए क्या कह रही है? मैंने बनाई है ये खीर। तू मेरा पागल बना रही थी, तूने मुझे बुद्धू बनाया। रुक जा। हाँ हाँ बुद्धू, बुद्धू का क्या बुद्धू बनाना, तू तो है ही बुद्धू। रुक जा, आई छोड़ने का तुझे। बेटा तू दरोगा बन जाएगा ना, मुझे तेरे तो बहुत उम्मीद है। या दरोगा से भी कोई बड़ा हो वो बन जा, चाहे मुझे सारी जमीन बेचनी पड़े। अरे चिराग, तू चल दिया? तू तो आज बिल्कुल शहरी बाबू सा लग रहा है। आज ही पड़ रहा तेरे गुदड़ों में तो बदबू आ रही है। खड़ा होकर देखा पापा? चिराग, वो तेरा बड़ा भाई है। रहने दे, तू बड़ा भाई है। ले रहे तुझे बस स्टैंड पे छोड़ दा। पिताजी वो खर्चा? खर्चा दे तो रखा है तुझे। पिताजी खर्चा बहुत हो गया है, यूँ तो फीस ही चली जाएगी। बेटा अपना घर देख कर खर्चा करा कर। करने देना इसे खर्चे।
खूब कच्चे काटन दे जाए महेंद्र का लड़का लेने दे मौज ऐसी मौज देगा। पिताजी खर्चे पूरे ना हो रहे, मौज कैसे ले? चिराग ये पैसे रख। गौरव, बेटा ही पैतन अपने जूतों के लिए जोड़ रखे थे। खेत में जूतों की इसे की जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो इसे है ही शहर में जागा, वहाँ सब देखेंगे, खेत तो में कौन देखेंगे? सही कह रहे हैं पापा, ये तो सब दिखावे की चीजें हैं। और चिराग जब पढ़कर बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा तो जब तो सबकी बात बनेगी। चल देर हो रही होगी, चल मैं छोड़ आऊं। देख एक दिन अब तो मेरा चिराग जो है एक एक पैसे को तरस रहा है, और जब चिराग आओगे ना गाड़ी में पैसे होंगे, बड़ी गाड़ी में आएगा, जब देखना हमारा कितना नाम होएगा। भगवान ये दिन जल्दी दिखावे। अगर तुम गौरव को पढ़ा देते चिराग की तरह तो आज गौरव भी पढ़ लिख कर कुछ अफसर बन जाता। क्या उसकी किस्मत में धूप और बरसात ही लिखी है क्या? कैसी बात कर रही तू? गौरव के तो पूरे मजे हैं, पूरे दिन दही दूध मारे हैं। चिंता तो उसकी है चिराग की, पता नहीं बेचारे को रोटी मिले ना मिलती, चाय मिले ना मिलती, कैसे पढ़ा शहर में, इसके तो पूरे मजे हैं। गौरव खेत में 6-7 घंटे तो काम करे, वैसे तो पूरे दिन मौज मारे, चद्दर तान के सोवे। चिराग को देखना 18-19 घंटे पढ़े, कितनी मेहनत करे, दुख तो मुझे उसका है। ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, बहुत बड़ा खानदानी कुत्ता है। इसके माँ बाप भी बहुत बड़े खानदानी थे। आप बहुत खुशनसीब हैं। ये 5,000 में मिल रहा है आपको सिर्फ। 10,000 रुपए। 11,000। 21,000 रुपए। 21,000 रुपए? पापा मुझे यही खानदानी कुत्ता चाहिए। सर अब जिद छोड़ो भी। मैनेजर, ये कुत्ता 1 लाख का मिलेगा तो 1 लाख का लूंगा, ये जिद नहीं छूटेगी। एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए कीमत बढ़ाता जा रहा है। अरे एक शरीफ बाप अपनी शरीफ बेटी के लिए एक कुत्ता ही तो चाह रहा है। हमारा क्या है, हमें एक कुत्ता लेकर छोड़ना ही तो है। दुनिया में और बहुत कुत्ते हैं, और को लेकर छोड़ देंगे। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। इतना अमीर लड़का जो कुत्तों की मदद करने के लिए 20,000 रुपए खर्च कर रहा है। ध्यान सिंह, तुझे इससे अच्छा दामाद मिलने वाला नहीं है। बेटा मेरा नाम ध्यान सिंह है। कुत्ते के लिए तुम्हारा लगाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम कल मेरे घर खाने के लिए आ सकते हो? अरे ना ना, कल तो सर का फास्ट है। चाय पीने तो आ ही सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो बेटा अपना मोबाइल नंबर दूँ? हाँ हाँ मैनेजर, नंबर नोट कर। 9412512636। तो बेटा मैं कल इंतजार करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलते हैं जी हम। ठीक है बेटा। ठीक हुआ ये कुत्ता बिक गया, बहुत दिनों से बिक भी नहीं रहा, और अच्छी रकम में बिका। ओए प्रिंस बाबू, लाओ 16,000 रुपए। मैं भाई कुछ तो रहम खाओ यार। अरे चल 1,000 और छोटे, ला 15,000 दे दे। कहाँ से दे दूँ, वो तो पेटीएम करके गई मुझे। अरे हम ना जानते ही वो एटीएम पेटीएम। ओए तू ऐसा कर, लिकड़वा कर ला और हमारे कमरे पे पहुंचा दिया आज ही, याद करके। ठीक है? चलो ठीक है। ज्ञानदेही, ओ ज्ञानदेही। क्या हुआ? ध्यान सिंह ने कुत्ते का सहारा लेकर अपनी बेटी की मोहब्बत का बसाया है जहां। कहाँ कहाँ है कुत्ता? कौन सा कुत्ता है? केजी करे कुत्ते का? मम्मी हम खानदानी कुत्ता लाए हैं, हमने कुत्ता बाहर बांध रखा है। अरे ऐसा कौन सा शाही खानदान का कुत्ता ले आए तुम? और अगर ले भी आए तो अब क्या उसकी सिंहासन में बैठा के पूजा करेगी तू? अरे हम तो पहले से ही खानदानी लोगों की पूजा करते आ रहे हैं ज्ञानदेही, तू भी तो खानदानी है। हाँ हाँ करो, कुत्तों की पूजा करो। खुद तो बिगड़े हुए नवाब हुई, ऊपर से बेटी को और अपनी आदतें सिखा रहे हो। अरे थोड़ा सोचो, ये इतनी बड़ी हो रही है, अब शादी लायक हो रही है, कल को इसे पराये घर जाना है। जितना टाइम ये कुत्ते के साथ बर्बाद करेगी, उससे अच्छा अगर किचन में इतना टाइम दे तो रोटी बनानी ना सीख जाए। तो तू क्या सोच रही है, मैं इसकी शादी किसी गरीब घर में करूंगा? नौकर चाकर होंगे इसके आसपास, ये क्या रसोई में चूल्हा फूकने जाएगी? कोई लड़का देख लिया क्या? हाँ देख लिया, कुत्ते की दुकान पर। हाय राम, कुत्ते की दुकान पर लड़का? ज्ञानदेही, तुझे ज्ञान कब आएगा? जो लड़का कुत्ते की दुकान पे कुत्ता ले रहा था वही मेरा दामाद बनेगा। धन्य हो प्रभु, ना जात पूछी ना घर बार देखा, सीधा दामाद बना लिया। ओहो, कुछ तो दिमाग लगा। जो लड़का राह चलता कुत्ता खरीद कर 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, वो कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता, किसी बड़े घर का लग रहा था। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। ध्यान सिंह हर काम ध्यान से करता है, समझी ज्ञानदेही? समझने की जरूरत मुझे ना है, समझने की जरूरत है तुम्हें। तुम दोनों समझो। चाची, चाची कहाँ गई? चाची, अन्नू,
चाची नमस्ते। नमस्ते बेटा, आजा बैठ जा। डिब्बे में क्या ले रही है? इसमें गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा गौरव को बहुत पसंद है, लेकिन वो तो बेचारा बाजार गया। चल कोई बात ना, तू बैठ, आता ही होगा वो भी। ले देखो आ गया। ले माँ, जो तने मंगाया था सारा सामान लिया है। ठीक है बेटा, ला डिब्बा मैं घाल के लाऊं। तू बाजार गया था और तूने मुझे बताई भी ना। तुझे क्यों बताता मैं? जा मुझसे बात मत कर। नाराज हो गई? अच्छा, तो तू बिना बताए मुझे बाजार चला गया और मैं नाराज भी ना हूँ? अगर तू अभी से इतनी नाराज होगी तो बाद में तो मुझे मारे करेगी जाके। मैं तेरे लिए भी कुछ लाया हूँ, देख, लिपस्टिक और ये बिंदी। मुझे ना चाहिए। ऐसा मत कर, अगर तू इतनी नाराज होगी तो कैसे चलेगा? मैं तेरे गुस्से नहीं ठाने का भी इस तरह का। कौन ठाएगा फिर? जब देखी जाएगी तो पकड़ी ना। ला। क्या कर रही है? तेरा हाथ इतना सख्त है। तू ना हो, किसान का हाथ है, मेहनत करता हूँ इन हाथों से। तो ये ज्यादा सख्त लग रहे हैं हाथ, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। चाची सब तो ठीक था, अगर चाचा ने देख लिया ना तो क्या होगा? चाचा कैसे देख लेगा? चाचा तो बाजार गया है। आइए आइए, मुझे तो लगा कि आप गरीब की कुटिया पर नहीं आएंगे। अरे कैसे नहीं आएंगे, हमारे सर एनिमल लवर हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, इन्हें तो आना ही था। जानवर? मतलब आप भी जानवरों से प्यार करते हो और मैं भी। आओ बेटा। ज्ञानदेई, ओ ज्ञानदेई, ओ ज्ञानदेई, जाओ बेटा, तुम किसी नौकर से कहकर चाय पानी की व्यवस्था कराओ। ओहो, ज्ञानदेवी भी पाल रखी है, बड़ा संस्कारी नाम रखा। पाल रखी है? मेरी पत्नी का नाम है ज्ञानदेई। कहो क्या बात है? ये कुत्ते। अच्छा अच्छा, अच्छे हैं अच्छे हैं। कुत्ते? अरे भगवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया कर, बीच में मत काटा कर। ये दोनों मुझे कुत्ते की दुकान पे मिले थे, इनकी वजह से ही तो हमें कुत्ता मिला है। भाई साहब आपकी बहुत गलत बात है, आप जानवर को बांध के रखते हो, जानवर में भी भावना होती है। बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये शहर है, यहाँ पर कुत्ते को खुले में नहीं रख सकते, इसलिए इसे हम जल्द से जल्द अपने फार्म हाउस पर भेज देंगे, वहाँ ये आराम से रहेगा। अब ये मजे में तो रह गई, हमारे सर के अंडर में जो आ गया। अरे इस कुत्ते को हमारे सर फार्म हाउस दिलवा देंगे, खुली हवा में घूमे करेगा। तुम भी कहाँ इस बंद कोठे में पड़े हो, खुली हवा में घूमे करियो। बेटा मैंने बताया ना, फार्म हाउस तो है हमारे पास। अरे होगा तुम पे 2-4 बीघे का, हमारे सर बड़ा दिलवाएंगे, बड़ा। बेटा तुम हमारे यहाँ पहली बार आए हो, जाओ मोना के साथ जाकर घर देख लो। अरे तुम कहाँ चल दिए? अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं सर को अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा तुम्हारा रूम है ऊपर। तू जाकर बेसारे की दुनिया एंजॉय में जाकर 10 लाख रुपए जमा कर। टाइम देखा, टाइम क्या हो गया, बैंक अटकी बंद हो गई, जो हुआ कल हुआ। अरे तू वृद्धाश्रम जाकर कालू का जन्मदिन मनाया। अरे कालू तो कद का मर गया, हम दोनों तुम्हारों का भी आ गए। अरे वहाँ और तो जिंदे होंगे, उनका बनाया। मैं सबका बनाता फिरूंगा, मेरे पे नहीं है ब्रो कैश। अरे तू अपनी जेब में तो देख ले, मैंने कैश धर दिया तेरी जेब में, तू चला जा। देख लिया ज्ञानदेई, कभी कभी कुत्तों की दुकान पे भी हीरा मिल जाता है। हीरा हो या पन्ना, इस तरह पराये लड़के को जवान लड़की के साथ घर के अंदर भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा। तेरे अच्छा लगने से क्या होगा, हमारी बेटी को अच्छा लगना चाहिए। और वैसे भी आजकल मॉडर्न जमाना है, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, सवाल अपना अपना, जवाब अपना अपना। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर ये इतना ही रईस है तो हमारी लड़की से ब्याह क्यों करना चाह रहा है? ऐसे कमी है क्या लड़कियों की? हैं? अरे तो तू क्या मुझे कम आंक रही है? अगर वो करोड़पति है तो हम भी तो तेरे पति हैं। अकल तो जरा सी नहीं है तुम में, दुनियादारी जानते नहीं हो जरा सी भी। आजकल के लड़के घर बार नहीं देखते, लड़की देखते हैं। 2-4 मिनट रुक, रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिपोर्ट आते ही बिया फाइनल। देखो ये मेरा रूम है, ये मेरा टेडी बियर है,
आपके रूम जैसा तो नहीं, क्योंकि हम आपसे गरीब हैं। अरे यार तुम बात बात पर गरीब और अमीर की बात मत किया करो। पता है तुम्हें तुम्हारी एक मुस्कान की कितनी कीमत है? मुझे क्या पता। 1 करोड़ रुपए। सच? झूठ बेगानों से बोला जाता है, अपनों से नहीं। आपके डैडी मुझे स्वीकार तो कर लेंगे ना? शुक्र, वो तो अपनी बहू को देखने के लिए तरस रहे हैं, बस मेरी बताने की देर है। वो तो खुशियों के मारे झूम जाएंगे। राम राम जी। अरे महेंद्र बैठो। मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ और आम लाया हूँ जी। अच्छा 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 करा। महेंद्र तुम बिल्कुल शुभ अवसर पर आए हो। मैंने मोना बेटी के लिए करीब करीब करोड़पति दामाद ढूंढ लिया है। उसका बाप बहुत पैसे वाला है। फिर तो जी वो विदेश रहता होगा। अरे कहीं भी रहे ससुरा, हमें बाप से क्या मतलब है, हमें तो लड़के से मतलब है। मेरा दामाद यहीं पर है, कहो तो दिखवाऊं? ना जी ना, आपने देख लिया तो मन ने देख लिया, मैं तो ब्याह में देख लूंगा। अरे तुमने मुझे वहां से भी भगा दिया यार। तू क्या करता वहाँ? यो कौन शराबी पड़ा? इसे भी पढ़ने को हमारे कमरा मिला। ये तो पिताजी हैं। पिताजी नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। बेटा मैं यहाँ बैठा था, बैठे बैठे सोच रहा था पता नहीं कब तक आएंगे, जब तक मेरी आंख लग गई। आओ पापा अंदर आओ। ना भाई मैं ना जा रहा अंदर, इसमें तेरी माँ ने घी भेजा और इसमें पैसे वैसे हैं। पर तू गया कहाँ था नू तो बता। पिताजी मैं लाइब्रेरी गया, वहाँ किताब पढ़ रहा। फिर तो वो किताब बहुत हार्ड होगी भाई। ये साहब कौन है बेटा? ऐसे ही है ये तो। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब बहुत बड़ा आदमी। तू भी बेटा ऐसे ही बहुत बड़ा आदमी बनी है। क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं। कुछ नहीं का कुछ नाम भी होगा। पारो। मेरी बहन पे नजर है तेरी? नहीं भाई साहब, मैं तो लक्ष्मण हूँ। औरतों की शक्ल नहीं, पैर देखता हूँ। पारो, रांझे की कसम, मैं तो पारो की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगा। भूल जाऊंगा मैंने कभी पारो के हाथ की चाय भी पी है। पारो, हो सके तो तू भी मुझे भूल जाना। दिल में कुछ जबान में कुछ, तेरी पारों पे नजर है और मेरी तेरे पे नजर है, समझा? जी नहीं। समझाऊं? जी बिल्कुल नहीं। बोल पारो तेरी क्या लगती है? जी माँ बहन छोड़ के कुछ भी लग सकती है। प्यार करता है पारो से? हाँ। क्या? अरे नहीं करता, पर इसे बेलन को दूर रखो। मैं बताता हूँ, मैंने पारो को जब पहली बार देखा था मोहब्बत हो गई थी। अब मेरा उससे कुछ नहीं। आपके सर की कसम, मैं इधर आऊं तो मुझे जूते से मारना। खामोश बुज़दिल, तुझे रोज आना पड़ेगा, पारो के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। जा ले चाय बना के ला। लोग तो मोहब्बत में मर मिटने की बात करते हैं, चलो मुझे चाय ही बनानी है, अभी लाया। जल्दी बना जल्दी। फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अरे कैसी बात करो चिराग भाई, फोन उठाया जब भी तो बात हो रही है। मेरा एक काम करेगा, भूल मत जाना। अरे काम करने के लिए तो बनाई हूं मैं। तुझे चाय बनाने की वजह तू बातें बना रहा है? अजी चाय भी बनाएंगे। 50 मिनट में फोन कर लेना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू पहुंच, ठीक घड़ी देख कर तुझे 50 मिनट बाद फोन करता हूँ। लोग खामे कम हैं, थालियों में छोड़ दें, अन्य का अपमान कर रहे हैं, दाने दाने को तरस जाएंगे। ओबे 57 मिनट, 7 मिनट पूरे लेट। सुनो जी, कुछ और पूछ लो, कुछ और जानकारी लीजिए, जो मैंने तार से कही थी। तेरे कहने से सारी जानकारी करूंगा क्या? मैंने सारी जानकारी कर ली है। देख नहीं रही, लड़का देखने से ही खानदानी लग रहा है। वो डैडी का फोन है। अच्छा डैडी का फोन है, करो करो बात करो। डैडी नमस्ते। हेलो डैडी, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है। भाई हाँ, मैंने अपने लिए भी ढूंढ। हाँ हाँ डैडी, ज्यादा पैसे वाले तो नहीं है, पर पैसे तो हमारे पास बहुत हैं। आपको मंजूर है ना डैडी? हाँ हाँ, थैंक यू डैडी, थैंक यू। अरे क्या कह रहे हो डैडी, आप शादी में क्यों नहीं पहुंच पाओगे? मैं आने का कतई नहीं। अमेरिका से तुम जल्दी आ जाओ ना। अरे ठीक है डैडी, कोई बात नहीं डैडी, आप फिक्र मत करो, आपके साथ रिसेप्शन कर लेंगे ना। ना। हाँ वो डैडी, मुझे है ना
5 लाख रुपए चाहिए, सारे पैसे खर्च हो गए। 5 लाख? अब यहाँ 5,000 रुपए देखे हुए भी सदियां गुजर गई। अब मुझे अपने बिया के बारे में सोचना, उसमें भी तो खर्चा करना है। डैडी वो जो पैसे थे वो सब खर्च हो गए। क्या फार्म हाउस खरीद लिया था कुत्तों के लिए, तो डैडी 5-6 लाख रुपए चाहिए, क्या कुत्तों के लिए राशन आता रहेगा ना। अब कहाँ है रुपया, यहाँ पाई पाई को तरस रहे हैं। ठीक है डैडी, ठीक है। देखा ज्ञानदेही कितना भला इंसान है जो कुत्तों के लिए 5 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहा है। हमें भी कुत्तों की मदद करनी चाहिए। बेटा ये 5 लाख रुपए तुम अपने डैडी से मत मांगो, तुम्हें मैं दूंगा। इस बहाने मुझे भी दान पुण्य करने का अवसर मिल जाएगा। चलो तुम कह रहे हो तो दे दो, नहीं तो क्या जरूरत है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, पापा शादी के लिए मान गए, पर पापा आ नहीं पाएंगे शादी पर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और वो ना आए कोई बात नहीं, तुम तो आओगे ना, शादी में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे पापा की नहीं। तो फिर मैं मुहूर्त निकलवाऊं? जी जी जी। यूं मेरा घर है। अरे पिताजी। चिराग भाई कैसा है तू? अरे यार गोबर के हाथ लगा दिए यार, देख तो ले कपड़े नए पैर रखे। अरे भाई मित्र है, कौन है तितर? नौकर है अपना? बेटा ये कपड़े तो तेरे धुल जाएंगे, लेकिन बड़े भाई का प्यार किस्मत वालों को मिला है। अरे बेटा तू भी आया है, और तू रे खड़ा खड़ा देख रहा है, ये बहुत बड़े आदमी है, क्यों बैग पकड़ और अंदर रख, जा खड़ा खड़ा देख रहा है। अंकल आप इधर गाय बांधते हो? नहीं गाय नहीं है, ये तो भैंस है। अंकल मैंने तो सुना था गांव से मिट्टी की खुशबू आती है, तो बदबू आ रही है। आपके बदबू कुछ ज्यादा ही आ रही है। बेटा जिस मिट्टी पर तूने जन्म लिया उसे गाली दे रहा, 4 दिन क्या शहर में रह लिया, उसे बदबू बता रहा। अरे तू चुप रहे कर बेटा, मैं तुझे फार्म पे ले चलूंगा, सारे बड़े आदमी वहीं रहने, मैं तुझे वहां छोड़। अंकल ये ठीक रहेगा। चिराग भाई फार्म हाउस, दोनों भाई मिलके चिल करेंगे। चलो आजा भाई बलबीर। और सब राजी खुशी है घर में? हाँ सब ठीक है, तुम्हारे ठीक है? हाँ ठीक है। हमने सुना चिराग आया। हाँ यार भाई ऐसा कर, अपना वादा पूरा कर, बेटी जवान हो गई। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? अच्छा भाई मैं चलूं? अरे भाई बैठ, चाय पानी पी के जाइए। मैं घर का चाय पढ़ना पीने का। क्यों, क्या दिक्कत है? ये मेरी बेटी घर है, बेटी घर की चाय पढ़ना क्या करते हैं? किसकी भी आगे बात चल रही थी? चिराग के की चल रही, और के तेरा करवाऊं? तुम पागल हो रहे हो क्या? तुम्हें पता है ना अन्नू गौरव से प्यार करती है। के बकरी है तू? मैं बक नहीं रही हूँ, अन्नू गौरव के बिना सांस भी नहीं ले सकती। गौरव तू क्या चाहती है, अन्नू की शादी उस गवार से करवा दूं? मेरे बालक को गवार कह रहे हो, जो रात दिन खेतों में काम करके हमारे पेट को पाल रहा। अरे एक ही सारे पे अपनी जान देने को तैयार हो जा। खबरदार मेरे बालक के बारे में कुछ भी कहा तो। मेरे पे क्यों एंट्री फेर? कैसी माँ है तू? चिराग को तो तू पराया समझ रही है, और गौरव को तू अपना समझ रही है, जो गौरव हमारा है ही ना। माँ मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तुम्हारी अपनी औलाद नहीं? सच बताओ, भगवान की कसम सच बताओ माँ। अरे आके बताओगी मैं बताऊंगा, तू ना हमारी औलाद। ऐसा ना कहो, माना कि मैं तुम्हारा खून नहीं, मगर तुम्हारा प्यार तो मेरी नसों में दौड़ रहा, मेरी माँ की ममता दौड़ रही है। मुझे किसी ने भी जन्म दिया हो, मगर जीवन तो तुम्ही ने दिया पिताजी, ऐसा मत कहो। नमक हराम, तू ना हमारा मुसाफिर भी पेट की छांव में बैठे न तो वो भी माथा टेक के जावे। सारी उम्र तू मेरे टुकड़ों पे पलता रहा, और इसका सिला तूने यूं दिया। अन्नू का ब्याह मैंने चिराग के साथ तय किया था, और तू उसी से प्यार कर बैठा। शर्म है तेरे ना? अन्नू के साथ चिराग का ब्याह? पापा मुझे पता नहीं था, यानी मैं उस रास्ते को भी ना गुजरता जहां अन्नू के पैरों के निशान हो। अरे जानू मैं तुझे ढोंगी, तेरा हमेशा चिराग से बैर रहा। ऐसा ना कहो पापा। चुप रहे पापा के बच्चे, ऊपर से तू प्यार दिखावे, अंदर तेरे जहर भरा पड़ा। ना पापा मत कहो ऐसा पापा। तुम इसे कोसो, जी भर के कोसो, लेकिन याद रखना उस भले आदमी ने तुम्हें कुछ सोच समझ के दिया था इसे, और इसके बदले बहुत सारा धन भी दिया था, लेकिन वो तुम सब कुछ भूल गए। चुप कर तू, मैं इसे शुरू से जानू, अपना खून अपना ही हो और पराया पराया ही हो। मैंने चिराग की पढ़ाई के लिए बलबीर से कर्जा ले रखा है, हाथ काट के दे रखे, वादा कर रखा है उससे कि अन्नू की शादी चिराग से होगी।
तू क्या चाहे मैं अपना वादा तोड़ दूं, दुनिया का आगे जलील हो जाऊं? पापा मैं तुम्हारे वादे की लाज रखूंगा, मैं तुम्हें कभी भी जलील नहीं होने दूंगा। मैं आज अन्नू के पास आके कह दूंगा कि तू चिराग के लिए बनी, लेकिन भगवान के लिए मुझे पराया मत कहो। मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं करूंगा बात। अन्नू आंखें छोड़ दो। क्यों? ताकि तू खेत में आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ता रहे? मेरी आंखों में इतनी रोशनी नहीं बची अब जो मैं किसी को ताड़ूं। ओए, क्या हुआ? क्यों मुंह लटका के बैठा है? अन्नू मैं भूल कर बैठा, हमें बीच सफर में से अलग होना पड़ेगा। मेरा रास्ता अलग है अन्नू। रास्ता अलग है? कैसा रास्ता? साफ साफ क्यों नहीं बताता? मेरा दिल घबरा रहा है, बता ना। अन्नू तू मुझे चाहती है ना? कैसी बात करो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अन्नू अगर मैं परदेश चले जाऊं तो तू क्या करेगी? इंतजार। कब तक? उम्र भर। अगर मैं कभी लौट कर ना आऊं, तुझे धोखा दे जाऊं? धोखा? और तू मुझे? क्या मैं अपने गौरव को इतना भी नहीं जानती? तू मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं? बस आंख मत मांगिए, बाकी सब तेरा, क्योंकि मैं तुझे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं कहूं कि तू मेरा हाथ छोड़ के चिराग का हाथ पकड़ ले? ये क्या कह रहा है तू? तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू? हाँ अन्नू, मैंने पापा को वचन दिया है और मेरे पापा ने तेरे पापा को कि तेरी शादी चिराग से होगी। गौरव! अन्नू तू मेरा साथ दे, एक तरफ प्यार है एक तरफ फर्ज, मुझे फर्ज के रास्ते पे जान दे अन्नू। बस चुप हो जाओ गौरव, चुप हो जाओ। अन्नू, औलाद पर सबसे पहला अधिकार माँ बाप का होता है और मैं अपने सीने पर पत्थर रख सकता हूँ मगर अपने माँ बाप को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। तू मुझे भूल जा, ये समझ लेना एक सपना था जो आँख खुली टूट गया। गौरव!